जज के घर मिली अधजली नोटों की गड्डियां। जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफे से इनकार। सीजीआई ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी रिपोर्ट। न्यायपालिका की साख पर उठ रहे सवाल। क्या जस्टिस वर्मा पर चलेगा महाभियोग? इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में घिर गए हैं। उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई, जिससे पूरे न्यायिक तंत्र में हड़कंप मच गया है। इस मामले पर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने गंभीर रुख अपनाते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इन हाउस प्रोसीजर के तहत एक रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में जांच समिति की सिफारिशों और जस्टिस वर्मा की प्रतिक्रिया भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक सीजीआई ने जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। अब ये मामला न केवल न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ गया है, बल्कि केंद्र सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता का विषय भी बन चुका है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। देश की न्यायपालिका एक संकट के दौर से गुजर रही है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा एक बड़े कैश कांड में घिरते नजर आ रहे हैं। उनके सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है, जिसके बाद पूरे न्यायिक तंत्र में हलचल मच गई है। मामला इतना गंभीर है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को पूरे मामले में जांच करनी पड़ी। उन्होंने उस प्रोसीजर के तहत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक गोपनीय पत्र भेजा है, जिसमें 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा की प्रतिक्रिया अटैच की गई है। जांच रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों को गंभीर माना गया है। रिपोर्ट के आधार पर सीजीआई ने उन्हें इस्तीफा देने या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने की सलाह दी, लेकिन जस्टिस वर्मा ने इस सलाह को मानने से इनकार कर दिया और अपने पद पर बने रहने का फैसला किया, जिसकी स्थिति और अधिक जटिल हो गई है। इस संवेदनशील मामले पर देश के शीर्ष स्तर पर भी मंथन शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर पूरी स्थिति की जानकारी दी। साथ ही रक्षा मंत्री आज सुबह 10 बजे सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। ऐसे में ये मामला सिर्फ न्यायपालिका तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और शासन व्यवस्था से भी जुड़ता नजर आ रहा है। अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि न्यायपालिका की साख बचाने के लिए अगला कदम क्या होगा। इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब इस साल 14 मार्च यानी होली के दिन जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगी और आग बुझाने पहुंची दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग को उनके घर में कबाड़ में नोटों से जली बोरियां मिली थी। बताया गया कि बोरों में भरकर रखे गए 15 करोड़ रुपए जलकर राख हो गए थे। वहीं 16 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के बाहर भी सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों को 500 रुपए के अधजले नोट मिले थे। सफाई कर्मियों ने ये बताया कि 4-5 दिन पहले भी हमें ऐसे नोट मिले थे। ये नोट सफाई के दौरान सड़क पर पत्तों में पड़े हुए थे। ये मामला तब सामने आया जब 22 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना हुई। आग बुझाने के दौरान उनके घर से काफी मात्रा में नकदी मिलने का आरोप लगा। उसके बाद सीजीआई ने इससे गंभीर मामले की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय उच्च न्यायिक समिति का गठन किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजीआई ने यह पूरा मामला औपचारिक रूप से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेज दिया है। तो ये माना जा रहा है कि आगे की कार्रवाई के लिए संवैधानिक स्तर पर निर्णय लिया जाएगा, यानी जस्टिस वर्मा को महाभियोग का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच विमर्श जारी रह सकता है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफे से इनकार कर दिया है और मामले की रिपोर्ट राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री तक पहुंच चुकी है। तो यह स्पष्ट है कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि पूरी न्यायिक प्रणाली की साख से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है। ऐसे में अब देश भर की निगाहें इस पर टिकी हैं कि न्यायपालिका की गरिमा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अगला कदम क्या होगा। क्या केंद्र सरकार इस मामले में सख्त रुख अपनाएगी या एक और संवैधानिक संकट जन्म लेगा? यह आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।